क्या एक चीज़ है जो आपको लगता है जेन ज़ी के बारे में मिसअंडरस्टूड है? आपको रियली फ्रस्ट्रेट होती है कि हमारे बारे में ये क्यों सोच रहे हैं आप लोग? आई थिंक कि कहना कि वी आर इन अ रश या Are you guys not in a rush? वी आर नॉट इन अ रश इट्स जस्ट like we're like so worked up about stuff. हम लोग कभी कभी रश में होते हैं, बट इट्स जस्ट अस, इट्स जस्ट टीनेजर्स, इट्स जस्ट जेन जी. ये जो जनरेशन्स हैं इनका नाम क्यों दिया? बिकॉज दे आर डिफरेंट. Yeah. पहले जो जेन अल्फा होते हैं, मिलेनियर्स होते हैं, इनका नाम इसलिए दिया बिकॉज दे आर डिफरेंट. वो अलग थे, हम अलग हैं, वो अलग हैं. तो वह यस वी माइंड व्हेन समवन से कि ये जेन जीज तो आजकल के बहुत आवारा होते हैं, बहुत मुंह फट होते हैं, बहुत हार्श बोल देते हैं, उनको पता नहीं होता. बिकॉज द थिंग यू आर डूइंग इज मेकिंग अस मैड, दैट्स व्हाई वी आर रिएक्टिंग लाइक दैट. Okay. तो हाँ, आई तो थिंक आपको लगता है कि जेन ज़ी को नहीं समझ पा रही है आज की सोसाइटी, या थोड़ा आई थिंक इधर बहुत उधर एक्सपेक्टेशंस है जेन expectations जी बहुत से. ज़्यादा हैं? यस, क्यों? और क्या गलत है वो एक्सपेक्टेशंस? गलत नहीं है, हाँ. बट आई थिंक यू शुड सी के व्हाट द पर्सन इज केपेबल ऑफ डूइंग. Okay. अगर ऐसी एक्सपेक्टेशंस लगा देना कि वो पर्सन वो कर ही नहीं पा रहा, तो ऑब्वियसली दैट विल मेक अस एंड वी गेट मैड, वी डू नॉट गेट डिसअपॉइंटेड. हम थोड़े गुस्सीले ये बड़ा हैं. इंटरेस्टिंग है कि वी गेट मैड नॉट डिसअपॉइंटेड. आपको क्या लगता है, आपसे क्या एक्सपेक्टेशंस है जो आपको अनफेयर लगती हैं? मेरे से क्या एक्सपेक्टेशंस है? आई थिंक मेरे से एक्सपेक्टेशंस ये हैं टू keep up with this industry, and I will try to do that. I will do that because this is like my dream job. तो बट ज़्यादा एक्सपेक्टेशन लगाना कि यार ये तो इसमें भी इसने इसका ऑडिशन दिया है तो यहाँ भी हो जाएगा, तो यहाँ भी काम. हो जाएगा, वहाँ पे हो जाएगा, कभी कभार नहीं होता, एंड इट्स फाइन. ये लगा लेना कि तुम्हारा वहाँ पे नहीं हुआ, तुम्हारा ऐसे क्यों नहीं हुआ. वी डोंट कंट्रोल दैट. Yeah, द प्रोडक्शन हाउस, द डायरेक्टर, दे डू. किस्मत सबसे ऊपर ना. Exactly. आप यू ट्राई योर बेस्ट, आगे पे जो अल्लाह ने वी लिखा है. विल डू आवर बेस्ट, ऑब्वियसली विल डू आवर बेस्ट. बट फिर वो आगे वाले, फिर वो अल्लाह के ऊपर है कि अल्लाह ने जैसा रखा है वैसे ही होगा. योर प्लान एंड गॉड्स प्लान. बिल्कुल. मेरा प्लान तो था कि आई विल डू कमर्शियल्स एंड आई विल बी लाइक अ कमर्शियल गर्ली. बट देखें, अल्लाह ने मुझे एक इतने अच्छे ड्रामे के साथ नवाज दिया है, सो आई एम रियली ग्रेटफुल फॉर दैट. अल्हम्दुलिल्लाह. पहले तो लड़के और लड़की में बहुत फ़र्क था, जो अपॉर्चुनिटीज़ मिलती थी, जिस तरीके से डील करते थे. क्या अभी भी ऐसा ही है, या अब लड़के और लड़की की तफरीक नहीं है? इट डिपेंड्स ऑन द पीपल कि हाउ डू दे टेक इट. आई थिंक अभी भी है थोड़ा. मैं अपने स्कूल में होती थी, हमारा को एजुकेशन था. तो मेरी एक टीचर थी, उनको बहुत मसला था कि अगर एक लड़की और लड़का बस यूँ करके भी एक दूसरे को देख लेना, क्यों देख रहे हो, क्यों कर रहे हो? अगर आपको इतना मसला है, आपने को एजुकेशन क्यों रखी है? फिर नहीं रखो. इट्स लाइक मेरा एक दोस्त था, वी यूज्ड टू बी लाइक बेस्ट फ्रेंड्स, एंड ही इज़ जस्ट लाइक माई ब्रदर, एंड हम लोग बहन भाई जैसे थे. और वी यूज्ड टू लाइक हैंग आउट, हैव फन. हमारा प्रोजेक्ट था तो हम लोग साथ में बैठे हुए थे. तो वो मुझे देखती हैं, शी इज़ लाइक थोड़ा फासले होके रखो. हमारे लिटरली माइंड में ऐसा कोई एक दूसरे के लिए नहीं था. आपने ऐसा बोला है तब आया हमारे दिमाग में, कॉन्शियस हो गए. यस, आई थिंक कि अगर आप एक लड़के लड़की में उनके सामने बोलते हो ना, फ़र्क दिखाते हो कि नहीं तुम्हें ऐसे नहीं करना चाहिए, तुम्हें दूर रहना चाहिए इससे, उसके सामने, उसके बाद जो है ना, जो लड़का लड़की है उसके माइंड में फिर ये चीज़ें आती हैं. पहले नहीं होती. पहले ये जो हमें टॉन्ट मारे जाते हैं ना, उसके बाद से हमारे दिमाग में ये चीज़ें आती हैं. बट डू यू फील कि लड़कियों को और लड़कों को सेम अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं सोसाइटी में? क्या अगर लोग जिस तरीके से लड़कियों को डील करते हैं वैसे ही लड़कों को भी डील करते हैं? मैं ये पूछना चाह रही थी. या वो फ़र्क है कि लड़कों को ज़्यादा इंपॉर्टेंस मिलती है, या लड़कों को ज़्यादा आज़ादी है? आज 2025 में भी लड़की को इतनी आज़ादी नहीं है जितना लड़के को है. या यू फील कि नहीं, अब चीज़ें चेंज हो गई हैं? चीज़ें चेंज हो गई हैं. आई गेस लड़कियों को भी उतनी लाइक फ्रीडम मिल गई है जितनी लड़कों को मिलती थी, बट उतनी नहीं मिल गई. एंड आई गेस इट्स बिकॉज ऑफ द जो आजकल हालात हैं. बट आई थिंक अपनी बेटी को अंदर रख देना इज़ नॉट राइट, अपने बेटे को घर पे रखना इज़ राइट. लाइक टीच योर डॉटर, नो प्रोटेक्ट योर डॉटर, नो एजुकेट योर सन, कि वो ऐसा नहीं करे. तो अभी भी आई गेस थोड़े फासले हैं, थोड़े हैं कि अभी चैलेंजेस हैं. हाँ हैं. यू फील रिस्ट्रिक्टेड समटाइम्स? No, my parents and my mom and dad are really like they gave me a free hand, but फिर भी कुछ चीज़ें होती हैं जिसमें they're with me together. Of course, yeah. तो I think that's fine. I think I'm comfortable with that. वो मुझे जाने देते हैं, यहाँ वहाँ जाने देते हैं, पूरी like information लेते हैं, and I think they should कि कहाँ मैं जा रही हूँ, कितने बजे तक आऊँगी, किसके साथ जा रही हूँ. ये तो बेसिक है.
या बट जब कुछ थोड़ा ज़्यादा हो जाता है ना कि कहाँ जा रही हो, किसके साथ जा रही हो, कब आओगी, क्या जा रही हो, कहाँ जा रही हो, आई थिंक वो थोड़ा हमें करता है कि वी जस्ट वाना बी कंफर्टेबल एंड हम लोग खुले दिमाग के कोई स्ट्रेस के साथ नहीं जाना चाहते बाहर कि अच्छा फिर से मैसेज आ जाएगा, हाँ, फिर कोई पूछेगा कितनी देर में आओगी। आपका बच्चा जब वांट टू बी ट्रस्टेड, मुझे ये समझ आ रही है, यू गाइस वांट टू बी ट्रस्टेड एंड यू फील दैट द सोसाइटी एंड पीपल अराउंड यू आर नॉट ट्रस्टिंग यू। दे आर नॉट, दे आर लाइक अगर हम बाहर जाएंगे हम लोग ये करके आएंगे, हम लोग नो, वी विल जस्ट सिट, वी विल जस्ट डू सम गॉसिप्स, हम लोग खाएंगे, गॉसिप्स करेंगे, कुछ मस्तियाँ करेंगे एंड देन वील गेट होम। वी वांट, हम लोग रोड के सामने नहीं खड़े हो जाएंगे, ऐसी कोई चीज़ें नहीं करेंगे। आई थिंक कुछ टीनेजर्स हैं हु आर लाइक रियली बट नॉट एडवेंचरस, बट इतना तो नहीं होगा कि कुछ हो जाए, बट वो भी एक अलग ही लाइक सिचुएशन है कि पेरेंट्स केयर अबाउट अस, वो केयर शो होती है, बट ओवर केयरिंग अबाउट योर चाइल्ड कैन लाइक डिस्टर्ब देम। परविश के सेट पे सबसे पहले किससे मिली आप? आपको पता था ये कास्ट में इतने सब यंग मैं लोग हैं? एना से जो है मेरी परविश से पहले भी दोस्ती है, वी आर फ्रेंड्स फॉर 4 years। वाओ, ओके, कैसे? हम लोग एक क्या था ऑडिशन पे मिले थे, अच्छा, तो वहाँ से हम मिले एंड वहाँ से ही जो है हमारी दोस्ती हुई, वी बिकम गुड फ्रेंड्स, वी लाइक सिस्टर्स। दैट्स रियली तो मैं नाइस, तो एना को पहले से ही जानती थी एंड वी वांटेड टू डू लाइक अ प्रोजेक्ट टुगेदर, तो बहुत मजा, बल्कि उसका अलग घर है, मेरा अलग घर है, बट फिर भी मिल लेते हैं, इतना स्पॉइल नहीं कर सकते खैर। तो फिर उसके बाद मैं मिली समर से भी मैं पहले मिली हुई हूँ। अच्छा, मैंने समर के साथ एक कमर्शियल किया हुआ है कोकोमो वाला, तो मैं उससे भी पहले मिली हुई हूँ। तो मतलब फिर आपके लिए इतना वो नहीं था, यू वर कंफर्टेबल कि मैं तो इसको भी जानती हूँ, उसको भी जानती हूँ, मैं मुझे लगता है आपका पहला ड्रामा और आप जा रहे हो तो आपकी हालत बहुत बुरी होगी। हाँ, वैसे भी मेरे पेट में गुड़गुड़ हो रही थी मैं मीसा भाई को जानती हूँ, मैं एना को पैसे जानती हूँ, मैं समर को पैसे जानती हूँ, मैं रेहाम को नहीं जानती थी। अबुल तो भाई उसकी जो खतरनाक वीडियो होती थी, तो उसका प्रेशर था तो अबुल से मिलना है। एग्जैक्टली, अबुल को जैसे मैंने देखा आई वाज लाइक भाई इसके रास्ते में नहीं आना, क्योंकि अगर कुछ बोल देगा, आई वाज स्केयर्ड ऑफ हिम, ओके, अगर ये कुछ बोल देगा तो क्या होगा। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता मैंने देखा कि ही इज नॉट लाइक दैट, ही इज एक्चुअली अ रियली नाइस पर्सन। बिल्कुल। तो फिर उसके बाद चीज़ें काम हुई एंड रेहाम को भी मैं जानती थी उसकी डांस वीडियो से, आई यूज्ड टू फॉलो हर डांस। जब मैं छोटी होती थी तो मैं उसकी डांस वीडियोस लगाती थी एंड मैं देखती थी उसने कैसे किया और आई यूज्ड टू फॉलो हर। दैट्स नाइस। या और किसी से कुछ सीखा पर्टिकुलर कोई चीज़ उठाई है किसी से? मैंने नुमान इजाज सर से सीखा कि द वे ही प्लेज हिज आईज, और जो वो यूं लाइक आई कांटेक्ट रखते हैं, वो तोड़ते नहीं है एंड ही डजंट ब्लिंक ड्यूरिंग अ सीरियस। ये मुझे किसी और ने भी बताया था, आई थिंक मुझे याद है। ही डजंट इवन ब्लिंक, लाइक जो सीरियस सीन हो रहा हो ना, ही इज लाइक आई टू आई। तो आपने प्रैक्टिस कर ली है या आपने पिक कर लिया कि मैं भी ऐसा करूंगी? तो मैं पिक करती रहती हूँ चीज़ें एंड देन आई लर्न कि हाँ ये ऐसे करना है, बॉडी लैंग्वेज ऐसे रखनी है, इस सीन में ऐसे रखना है। तो अब तो यू मस्ट बी अ प्रो, राइट? अब तो मसला नहीं होता किसी सीन में। I don't think my acting is that much, but I think it's okay. It's not that much. But being on set is really nice. Samar is like a brother to me. To me, Samar like जैसे आनिया और वली है ना, वैसे समर और नूर है। तो आप लोग करते हो किसी को टीज? या कौन सबसे ज्यादा शरारत करता है? वो मैं बैठी होंगी, आई एम स्क्रॉलिंग ऑन माय फोन, यूं करके वहाँ पे उधर कोने पे रख देगा मेरा फोन। आई एम लाइक ओके ठीक है, फिर जा रही हूँ यूं कर देगा। आई एम लाइक जस्ट लाइक ब्रदर एंड सिस्टर, ही इज जस्ट लाइक माय बिग ब्रदर। तो एंड बट दैट्स गुड ना, क्योंकि उसकी वजह से आई थिंक जब आप लोग सीन भी कर रहे होंगे तो वो डायनामिक्स वैसी रहती है और आसान होता होगा, है ना? तो वैसे प्रिटेंड नहीं करना पड़ता, तो एक्ट नहीं करना, मतलब एक्टिंग तो होती है बट वो पहले से ही लाइक ब्रदर एंड सिस्टर वाले सीन हो गए तो सब कुछ चले। एंड अबुल से मेरी बहुत बनती है। अबुल, आई थिंक अबुल एंड मी आर वेरी सिमिलर। उसको मैंने 2-3, वो जैसे बोला ना बाय, मैंने से यूं करके सिखाया था कि डू दैट। तो उसने ये जो सारी अदाएं सीखी है ना, ये मेरे से ही सीखी है। थैंक्स टू नूरे। अच्छा, ओके, नहीं टेक योर क्रेडिट। खैर रेहाम, शी इज़ लाइक अ सिस्टर टू मी, शी इज़ लाइक माई बिग सिस्टर। उससे भी मेरा सिस्टर वाला सीन है, वो मुझे बिठाती है। वो जब भी मुझे लाइक कोई सीन लगता है कि आई नीड हेल्प, अगर मीसम भाई बिजी होते हैं तो मैं रेहाम के पास जाती हूँ। आई एम लाइक कैन यू हेल्प मी आउट, तो मुझे बिठाती है, मुझे कॉन्टेक्स्ट समझाती है, वो मुझे लाइक डायलॉग्स जो है कैसे करना है, मतलब वो ये नहीं करती कि ऐसे बोलो, वो कहती है कि अपने से बोलो बट ऐसे करना सीखो। तो शी रियली हेल्प्स मी, लाइक being with them heals me. ये अबुल ने भी बोला था, I remember. It's like जो भी आपके लाइफ में चीज़ें चल रही हैं, आई थिंक सबकी लाइफ में चीज़ें चल रही होती हैं, तो being with them is like मुझे याद नहीं रहता कि ये भी प्रॉब्लम मेरी चल रही थी, वो भी फैमिली मैटर चल रहा था, तो being with them is like healing.